ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। जी प्रदीप रामचंदानी जी, जिस प्रकार से जो कि लगातार सोशल मीडिया से भी जानकारियां प्राप्त हो रही है कि जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है वहाँ पे दिक्कतें हो रही है, साथ ही साथ खाने पीने की उन्हें काफ़ी अड़चन हो रही है, सुविधाएं नहीं है वहाँ पे ठीक तरीके से, तो इसको लेके जो आपने दौरा किया था तो जानना चाहेंगे कि क्या परिस्थिति आपने देखी और साथ ही इसके ऊपर किस तरीके से भाजपा पक्ष जो है कार्य करेगा। देखिए, हम लोग, मैं और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति जमाती के अध्यक्ष श्री कपिल अरसुल ने कोविड-19 उल्लासनगर 4 और बाबा साहब अभ्यासिका, जहां पर एक और भी कोविड की अस्पताल बनाई है, उन 2 अस्पतालों का दौरा किया। वहां पर हमने पाया कि मरीजों की बहुत शिकायत वो दिख रही थी कि वहाँ पर साबुन, सैनिटाइजेशन, खाने की क्वालिटी, उसके अलावा मास्क नहीं है, डॉक्टरों की जो वहाँ पर आना चाहिए उसकी भी कमी है। हमारे मन में एक ये बात थी कि हम दौरा करें, क्योंकि आए दिन हम देख रहे थे कि उल्लासनगर में मरीजों की संख्या बढ़ रही थी। इसमें एक ऐसी भावना थी कि उल्लासनगर को कोविड से मुक्त कराना चाहिए और देखना चाहिए कि सुविधाएं क्या हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो सुविधाएं थी कि वो पूरी तरह से चरमराई हुई थी, ऐसा नहीं है। कई लोग सुविधाओं से संतुष्ट भी दिखे, लेकिन कुल मिलाकर इसके पीछे यह हमारी सोच थी कि किस तरह से प्रशासन के साथ और शासन के साथ मिलकर कोई राजनीति न करते हुए हम किस तरह से कोरोना को हरा सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की नर्स से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर स्टाफ की कमी है, नर्सिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उल्लासनगर 4 में केवल एक ही कर्मचारी है जो कि साफ सफाई करता है। तो ये जो कमी है इनको तुरंत प्रभाव से दूर करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर 584 अगर पेशेंट हैं, कल अगर जब बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये भी देखी गई कि बाबा साहब अभ्यासिका में पिछले 5 दिनों से कोई डॉक्टर नहीं आया वहाँ पर। वहाँ के जो जितने मरीज थे उनका कहना था कि हमारे को 5 दिन की दवाई दी है, लेकिन उसके बाद कभी आज तक उधर डॉक्टर नहीं आया। तो ये जो सब कमियाँ हैं, डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमियाँ, खाने की जो है क्वालिटी और जो जीवन आवश्यक वस्तुएं जो मिलनी चाहिए, उसको हमने ये देखने का प्रयास किया और प्रशासन को और शासन को जगाने का काम किया। और हमारा उनके साथ मिलकर ये काम करना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से उनको वो सारी वस्तुएं मिलनी चाहिए ताकि वह मरीज जल्द से जल्द ठीक हो और हम उल्लासनगर को कोरोना मुक्त बना सकें। इसके साथ ही ये देखने को मिला है जो कि टेंडर दिए जा रहे हैं खाने के या इनमें, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है कमियां देखने को मिल रही है। तो हाल ही में जो है भाजपा के शिष्टमंडल भी और भाजपा के पदाधिकारी भी जो है कमिश्नर से मिले थे, तो उन्होंने भी इस बात को रखा था। तो किस तरीके से जो है देखना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें अगर इस तरीके की खामियाँ आती है तो काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। आपने जो कहा ये बात सही है, लेकिन जब हम किरीट सोमैया जी यहाँ पर दौरा करने आए थे तो हम कमिश्नर के पास गए तो उन्होंने हमने बताया कि जो खाने की जो क्वालिटी ख़राब थी उस ठेकेदार को उन्होंने बदल दिया है और तुरंत प्रभाव से जो हम वहाँ के सूचनाएं दे रहे थे, आयुक्त जी हमारी सारी बातें मान रहे थे। इस वक्त हम समझते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, जितना हो सके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से उल्लासनगर महानगर पालिका के सफाई कर्मी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, डॉक्टर वर्ग हो, वो कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी बीमारी है, इसकी किसी ने संकल्पना नहीं की थी। तो अब उनके साथ मिलकर इस व्यवस्था को किस तरह से अच्छा बना सके, उसके लिए हमारा ये प्रयास है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।